भाइयों, आज की इस राजनीतिक परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, के पटेल नेशनल जनरल सेक्रेटरी अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के, जयंत चौधरी की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर संजय निषाद इस शक्ति प्रदर्शन के जनक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा विपक्ष से आज इकलौते हैं, क्योंकि आज बीजेपी को प्रतिपक्ष की जरूरत कम है, आज उनके भीतर ही प्रतिपक्ष खड़ा हुआ है और मुझे हैरानी है मीडिया पकड़ के नहीं पाई। और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत धन्यवाद। तो इस शक्ति प्रदर्शन के प्रणेता डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषाद जी शुक्रिया और धन्यवाद। कैसा रहा आपका शक्ति प्रदर्शन जो आपने बीजेपी को राजनीतिक चेतावनी देने के लिए आयोजित किया था? मैं तो अपने भाई आप मिश्रा जी, आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो मछुआ समुदाय हाशिए पर था और आज के देश की लड़ाई में उजड़ा हुआ है, आज घर पर भूमिहीन है, सड़कों पर है, पाइपलाइन में है, संविधान में लिखा हुआ है लेकिन अभी वो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, आज उसकी आवाज़ आप बने हैं। मैं उसको अपने समाज की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपका कहना है शक्ति प्रदर्शन, तो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो दुश्मन के सामने किया जाता है। ये एकता का परिचय है और हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून है और उन लोगों की एक आवाज़ है, उनकी एक मांग है जो आज एक होकर तार कटोरा में आए, क्योंकि यह लंबे समय तक की लड़ाई है। लंबे समय 150 बरस 300 बरस अंग्रेजों से लड़े उजड़े हुए लोग हैं और ये बसने के लिए आज दिल्ली में आए थे। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तो मैंने सबको बुलाया था। मैं तो राजभर भाई को धन्यवाद दूंगा, सुहेल देव पार्टी से आए, हम आशीष भाई से भी धन्यवाद दूंगा, अभी आए आरएलडी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने हमारे मछुआरों की आवाज़। आपने बीजेपी को नहीं बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कल बहुत नहीं बुलाया। मैं नड्डा साहब से खुद पर्सनल मिला था और सबको मैंने मेल भी किया था, उनसे बात भी हुई थी, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण बिल था, कई 3-4 बीजेपी का एक भी नेता आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ। आप निमंत्रण लेकर गली गली घूमे पर कोई नहीं आया आपके यहाँ। अब तो बीजेपी बताएगी किन कारणों से हो सकता है, लेकिन हमने कारण जो समझा कि नामांकन था और बिल था, और बिल की वजह से हमको लगता है कि लोग नहीं आ पाए और सारे लोग बड़े नेतृत्व सम्मेलन में ये चेतावनी दी कि अगर मछुआ समाज को एससी का दर्जा नहीं दिया गया तो आप विधानसभा घेरेंगे? लेकिन इतने बताऊंगा कि शाम को उन्होंने बधाई भी दी, फोन करके, फोन आया था, सभी बड़े नेताओं के फोन आए थे कि जिसमें उन्होंने फोन पर हमें बधाई दी कि नहीं। क्या आपने मछुआ समाज को एससी का दर्जा नहीं मिला तो क्या आपने विधानसभा घेरने की चेतावनी दी थी? आप इस बात पर कायम हैं या अपनी बात से पलटना चाहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि कोई भी घेराव जो होता है मांगों को लेकर होता है, और मांगों को लेकर होता है तो विधानसभा का भी घेराव मांगों को लेता। मैं नहीं आऊँगा तो समाज आएगा, समाज आखिर दिल्ली आया न, विधानसभा भी आ जाएगा। तो भाई हम समाज के अगर नेतृत्व करता है, पॉलिटिकल गार्ड का फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है, वो नेता माना अपना, तो हमें तो आवाज बनकर उनके साथ आना पड़ेगा। ये निषाद सम्मेलन था कि उनकी इसमें ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे थे? यह निषाद सम्मेलन था, इसमें आशीष पटेल क्या कर रहे थे? यह निषाद सम्मेलन था, उसमें चंदन चौहान क्या कर रहे थे? देखिए, पहले भी मैंने रैलियां की हैं लखनऊ में बड़ी बड़ी और अपनी आवाज़ बने हैं, और राजभर भाई पटेल जी और वो, मैं किसानों के नेता रहे, चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज़ बने थे, आंदोलन किया था। आज जो है जयंत जी कर रहे हैं, और हम मछुआरे भी किसान की श्रेणी में हैं। ये भी इनको जो है कहा जा सकता है कि हम मछुआरे भी अगर मेरी आवाज़ बन रहे हैं, मैं न्योता दिया तो आएंगे। हम तो एनडीए के घटक हैं, हम बुलाएंगे। मेरी लड़ाई आरक्षण पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों सम्मिलित नहीं हुई? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने बता दिया ना, कल विशेष दल था। हम लोग सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में एक हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, क्या नारा है, तो आरक्षण को भी लेकर। किसने दी है आपको सर पढ़ने के लिए जो आप पढ़ रहे हो? आप अपर
नहीं, मैंने लिख रखा था कि क्या आप बोलेंगे, हमें लगभग पता है कि क्या आप पूछेंगे, तो मैंने छोटा इतना छोटा डर लिख के सर, रखा मैं था सवाल कि कम पूछता हूँ, से कम मुझसे कौन हमको सा डर सर, पता चले। और मैं तो आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। नहीं नहीं, डर नहीं है, नहीं, आप, मेरे को लगा कि आप जरूर पूछेंगे, तो पहले लिखा रहा, उन्हें पता चला विषयांतर हो जाऊंगा, हम लोग भाषण देने वाले नेता है, पता चला कि आप बोलते ही रह जाएंगे और आपका सवाल कुछ और रहेगा जब आप कुछ और ओके, चला अब मेरा जाएगा। एक अगला सवाल है, दर्द है ना क्या समाज ये का? एक फोरम तैयार हुआ है कि बोलो। अब आप लोग निषाद, राजभर, पटेल और चौधरी ये सब एक फोरम पर इकट्ठा रहेंगे? अब आप चारों एक काज की देखिए, लड़ाई लड़ेंगे? अरे किसान, देखिए, चौधरी चरण सिंह एक प्रधानमंत्री थे, एक आवाज बने किसानों का, उस दर्द को मोदी जी ने किसान सम्मान निधि और तमाम चीज देकर दूर किया है। महिलाओं की आवाज उठी, महिलाओं को उन्होंने 33% सर आप मुझे घुमाओ मत अपर सर। कास्ट की मैंने आवाज मोदी उठी जी कि पर नहीं, सवाल 10% नहीं किया उन्हें भी आरक्षण। सर, मैंने कहा कि क्या मैं वही आपने कह रहा हूं, तो पॉलिटिक्स भाई में प्रेशर ग्रुप भी बनाया मुझे है? नहीं नहीं नहीं, ये किस, जहाँ भाई हों, एनडीए हमारे भाई, हम लोग साथ हैं ना, मोदी के साथ, योगी के साथ हैं। थैंक यू सर। आज के दिन में तो आज राजभर का जो दर्द है वही निषादों का दर्द है आज के दिन में। चलो, पिछड़ा दर्द का में दर्द है, कुर्मी का, वो भी क्रिमिनल कास्ट है, राजभर क्रिमिनल कास्ट है, डॉक्टर संजय के मछुआरे भी क्रिमिनल थैंक यू कास्ट, सर। उजड़े लोग हैं। अब इस हमारे डिबेट को लोग थोड़ा सा आगे 80% बढ़ाते हैं पर सर, जमीन जायदाद, बाकी लोगों की जमीन ओपिनियन जायदाद भी आ नहीं है। जानी चाहिए। मेरे साथ अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव के पटेल मौजूद हैं। पटेल जी शुक्रिया। आशीष पटेल किसको संदेश देना चाहते थे जो अभी बोल रहे थे वो? देखिए, मैं सबसे पहले निषाद पार्टी को उनके 10वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन जो शानदार उन्होंने भीड़ के साथ ताल कटोरा मैदान में किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मिश्रा जी, जीवन में वही लोग तेजी से आगे बढ़ पाते हैं जो रिस्क लेते हैं। मछुआ समुदाय वो है जो जीवन निर्वाह के लिए रिस्क लेता है, तालाब में, नदी में, समुद्र में मछलियां पकड़ता है। जो जीवन निर्वाह के लिए जो लोग रिस्क लेते हैं वो दिल्ली गए थे, और हर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करती है, और उसे प्रदर्शन, आप जो ये विमर्श बनाना चाह रहे हैं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन था, देखिए हम लोग एक दूसरे के अच्छा, ये मैं बनाना चाहता हूं विमर्श नहीं, आपकी जो शुरुआती आपने भूमिका बनाई उसके अच्छा, वहाँ परिप्रेक्ष्य क्या- में मैंने कहा। मैं दो सवाल करता हूं। आशीष पटेल गए थे वहां पे? देखिए, हाँ या ना? हाँ गए थे हम लोग, क्या बोला वहां पे उन्होंने? कई बार ये जा चुके दिल्ली में, हैं। ये लखनऊ में किसको संदेश देना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे के अधिवेशनों में, रैलियों में जाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी भी हमारी कई रैलियों में आए हैं, और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी के चुनाव में अब मैं लगातार सीधे सीधे बोला। आपके ऊपर आरोप लगाता हूं, आप संजय निषाद का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक कहीं और किसी पर चलाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग एक दूसरे, ये कोई, हाँ देखिए, एक तो अपना दल यश, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, अपना दल यश दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हम लोग एक दूसरे के सहयोगी दल हैं। अभी रमाबाई अंबेडकर मैदान में डॉक्टर साहब की रैली हुई थी, उसमें जब भी वहां बीजेपी से आदरणीय कोई नहीं आशीष गया, पटेल जी गए थे। जब बीजेपी से वहां कोई नहीं गया तो आप क्यों गए? देखिए, बीजेपी के, अभी उन्होंने बताया बीजेपी के लोगों को बुलाया था, लोकसभा में महत्वपूर्ण बिल था, सही कारण बता रहे हैं वो। अच्छा, सिर्फ सांसदों का था ना, बाकी नेता तो खाली थे। देखिए कुछ अब क्या? वो तो आदरणीय संजय सिंह जी हैं, आपको बताएंगे। आप बताओ ना, जब बीजेपी नहीं जा रही तो आप वहां जाके एक प्रेशर का फोरम तैयार कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताऊं, आप संजय निषाद के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हो। नहीं नहीं, कोई हम लोग कोई, आप यूपी में एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं, राजभर, निषाद, पटेल और चौधरी, फिर मैं आपसे कहना और आप चाहूंगा बीजेपी मिश्रा को जी, तंग करना चाहते हैं आप लोग। कोई आप गलत विमर्श तैयार कर रहे हैं। हम लोग सहयोगी दल हैं, और 2014 से अपना दल यस एनडीए में है। सर, तो आप मुझे बताओ कि आशीष पटेल किसके लिए कह रहे थे, ये जो बोला स्पीच थी उन्होंने? अरे भाई, इतनी बड़ी भीड़ देख किसको करके, संदेश देना चाहते हैं आशीष इतनी पटेल? बड़ी भीड़ देख करके सहयोगी दल को भी अच्छा लगता है। ऐसे गरीब किसको लोग, अच्छा लगा? मैं आपको क्या बताऊं, बीजेपी अगर अच्छा लगता तो आती नहीं किया? मिर्जापुर में, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लोग थे जो ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे हुए थे? 'कौन से लो
आदरणीय संजय निषाद जी मिर्जापुर में प्रचार करने आए थे। 2 मंच मैंने उनके साथ साझा किया था। आपको पता है वो क्या नारा लगाया था उन्होंने? कल भी उन्होंने नारा लगाया, कैसे वो अपने लोगों से कनेक्ट होते हैं। उन्होंने ये संजय निषाद पर अचानक से ये जो मोहब्बतों की बारिश आप कर रहे हो, ये हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिनकी असली मोहब्बत है वो तो नहीं गए उनके कार्यक्रम में। देखिए नारा आपका नया नया प्रेम है, आपकी आशिकी नहीं है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या नारा लगा रहे थे, वो अपने लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं। नारा लगाया उन्होंने, दारू पियोगे पौआ भर और वोट दोगे झौआ भर। मतलब ये वो समुदाय है, मेहनत का समुदाय है, गरीब समुदाय है, जो सर कुर्मियों की पार्टी एक पाउच दारू पे वोट दे मल्लाहों देता के था प्रति पूरा गांव इतना का गांव। मोह, ये बीजेपी को बेचैन होना चाहिए जो आप लोग कर रहे हो। ये आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। नहीं कोई एक फोरम तैयार कर रहे हो बीजेपी के मैं खिलाफ। आपको स्पष्ट कर दूं अपनी पार्टी की तरफ से, हम लोग आप लखनऊ में किसी को संदेश देना चाहते हो? कोई संदेश नहीं, लखनऊ Thank you, से sir. दिल्ली तक सब एक है, पूरा एनडीए एकजुट है। अरुण राजभर, आज आपकी बारी बाद में आएगी। अरुण राजभर एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इनके पिताजी यूपी सरकार में मिनिस्टर और अब एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बढ़ चढ़कर निषाद पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे, यानी एक फोरम जो बीजेपी नहीं गई, लेकिन ये सब इकट्ठा थे। तो सेकंड इन पोजीशन वहां कौन थे? ओम प्रकाश राजभर। तो ये बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाया है आप लोगों ने एनडीए में, राजभर जी? ये फर्जी पीडीए के सामने असली पीडीए की ताकत, बिल्कुल, बहुत सही, जो फर्जी पीडीए दिन रात प्रचार करते हैं, यही हम बोलने जा और उसमें असली पीडीए एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है कि हम कितनी मजबूती से एनडीए के लोग खड़े हैं पीडीए समाज को इकट्ठा करके। आपने देखा कि मंच पर आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय संजय निषाद जी बैठे हैं। मैं तो उनको बधाई दूंगा कि जो समाज ताल में रहता था उसको ताल कटोरा तक पहुंचाया, और सभी लोगों ने उनको ताल की तरफ ही ध्यान कराया कि आपको इसके आगे जाना नहीं है। जैसे कांग्रेस ने गरीबी रेखा खींचा तो उससे आगे नहीं जाना है, और देश के प्रधानमंत्री गरीबी रेखा से आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा समाज भी गरीबी अच्छी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी 2-3 सवाल में ढेर भी होंगे, आप बोलो। नहीं, अभी आपके समय है, बोल दो। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि किसके कंधे से कंधा मिला रहे हो? अरे भाई, हमारा एनडीए जो है, जो असली पीडीए है, नाम लो। नहीं, अब हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, ओके। हमारे श्री आशीष पटेल जी बैठे जी, ठीक हमारे है। साथ मंच पर बैठे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के नेता बैठे थे, हाँ। भारतीय समाज पार्टी बैठी वो नहीं थे आप जिनके दम देखिए। पर कह रहे हो कि असली पीडीए हो, वो कहाँ थे? नहीं, हमारे साथ देखिए, जब राजभर निषाद पटेल तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ दिखते हैं तो असली पीडीए दिखाई देता है। और जिन लोगों ने इनके फूल हक को कहाँ जीता था होता वहाँ? है, नहीं देखिए, उन्होंने तो पहले ही बता दिया, स्पष्ट अगर कर दिया आपका कि पीडीए असली था तो वहां कमल का फूल क्यों नहीं था? देखिए, कमल के फूल बहुत बड़े फैसले कर रहे थे, जो अच्छा। इस देश में भ्रष्टाचार करते हैं, जो इस देश में लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके लिए कानून बना रहे थे, और कानून बनाने के लिए देश के सभी लोग वहां निगाह लगाए थे। और आप अपनी ही बातों में फंस गए सर। एक और लॉ मेकर जो कानून बना रहे थे, चंदन चौहान, वो संजय निषाद के बगल में खड़े थे। क्या बीजेपी वालों को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो यूपी से कोई नेता भेज देते? क्या सारे सांसद ही हैं बीजेपी में नेता? ऐसा है कि वो तो विषय वो संजय सिंह जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि उनके नेता क्या है। क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि बीजेपी आपके फोरम में शामिल नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे फोरम में आते हैं। हम लोग पिछले अधिवेशन जब किए थे, आपको याद होगा, अभी हम 27 अक्टूबर को अधिवेशन करेंगे, आपके कार्यक्रम में आते हैं, पर संजय निषाद के कार्यक्रम से बीजेपी ने दूरी क्यों बनाई? अरे भैया, क्यों दूरी बनाते हैं? ऐसा दूरी थोड़ी ना है। हमारे बता तो रहे हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दिया, वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम लोग कितनी एकजुटता से कार्यक्रम चला रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग इकट्ठे 4 होके एक प्रेशर ग्रुप बनाया है आपने। नहीं, हमने इकट्ठा होकर यह संदेश दिया कि देश में जो लोग जाति जनगणना नहीं करा पा रहे थे, हम लोग एकजुट होकर के जाति जनगणना कराएं। आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि आप असली पीडीए बनाए हैं, पर असली पीडीए से तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पर असली पीडीए से तो बीजेपी शामिल ही नहीं हुई। नहीं, देखिए, उनके लोग तो हमारे साथ है ही, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी छोटे भाई एकजुट हो गए। अरे तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर आया क्यों नहीं?
नहीं, आपस में जहां लड़ाते थे, आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर दिख रहे हैं, तो ओके, बहुत सारे अगला लोगों को सवाल। तकलीफ हो रही है। मेरा जी। सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप संजय निषाद का कंधा इस्तेमाल करके बीजेपी पर फायरिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम कंधे से कंधा मिला करके हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने हम Thank you. सभी लोगों का इस्तेमाल किया, अब वो सभी लोग इस्तेमाल करने वाले चारों खाने चित हो गए, जो शुतुरमुर्गी की तरह समाज को Thank you, इधर sir. उधर धन्यवाद। भटका रहे थे, पौवा अनिल भर दुबे। संभाल करके Thank you, झौवा भर sir. ले रहे थे, अनिल अब तो दुबे जी सभी को लोग लाया एकजुट जाए। होकर के लड़ रहे हैं इसके राष्ट्रीय लिए, लोक तो दल मुझे के- लगता है न्याय सबको मिलेगा। थैंक यू सर। राष्ट्रीय लोक दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुबे जी, स्वागत आपका। जी नमस्कार। निषाद सम्मेलन में चंदन चौहान शामिल हुए थे, जी शामिल हुए। क्यों? नहीं, उनका स्थापना दिवस था, उन्होंने आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने यहाँ निमंत्रण दिया, तो हम उनको बधाई देने गए थे। उनकी स्थापना दिवस पर उनको बधाई दी कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो कमजोरों की लड़ाई आप लड़ रहे हो, चौधरी साहब ने इन्हीं लोगों के लिए राष्ट्रीय लोकदल बनाया था, इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के एनडीए में लोग लगे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी तो उन्हीं जब उद्देश्यों बीजेपी के ने लिए उनका लगे। निमंत्रण नहीं स्वीकारा तो आपने कैसे स्वीकार लिया? नहीं, अब ये हमें निमंत्रण उन्होंने दिया, हम अपने निमंत्रण को बिना स्वीकार करते पूछे हैं। क्यों चले गए बीजेपी नहीं, से? हम क्या आप उन्होंने बुलाया, हमारे सहयोगी हैं वो, हम लोग एनडीए में एक साथ काम कर रहे हैं। उनके यहाँ एनडीए में कहा, आप लोग तो एक ग्रुप बना लिए हो। नहीं, कोई ग्रुप नहीं, ये तो आप कुछ भी करो, आप पत्रकार हैं, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। आप बता उसको दो किस बीजेपी एंगल क्यों से नहीं लेते- आई? नहीं, बीजेपी नहीं गई, ये संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, वो आप क्यों बताएंगे। नहीं बताओ? बिना हम पूछे गए, आपने निमंत्रण कैसे ले अरे भाई, लिया? हमें कल को राजभर जी बुलाएंगे, हम वहां भी जाएंगे। हमको आशीष पटेल जी बुलाएंगे, हम वहां भी जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर के एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए आज- में जिसको मजबूत होना वो वहां था ही नहीं। नहीं, वो नहीं थे, लेकिन वो अपने उनके कुछ कारण होंगे। उन्होंने संजय निषाद जी ने बताया ना कि पार्लियामेंट में उनकी ज्यादा जरूरत थी। अब उन्होंने जिनको बुलाया बीजेपी होगा, में केवल सांसद ही सांसद है, बाकी नहीं, कुछ अब नहीं है। उन्होंने किसको बुलाया ये तो निषाद जी तो बताएंगे। चंदन चौहान को क्या नहीं, कानून नहीं बनाना था? नहीं, चंदन वो भी तो चौहान- लोकसभा सांसद नहीं, हैं। उन्होंने- आपने क्यों भेजा नहीं, चंदन चौहान को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भेजा कि उनके स्थापना दिवस में हमारी जब पार्टी की बीजेपी तरफ से नहीं गई जाएंगे। तो आप क्यों गए? नहीं, बीजेपी नहीं गई, बीजेपी के साथ सारे लोग तो लगे रहे हुए हैं। ये कोई बीजेपी के विरोधी हैं क्या? ये सब लोग एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, ये सब लोग एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम जो एनडीए में मजबूत कर रहा है, हम लोग एक साथ खड़े हैं। कहाँ एक साथ खड़े हो? क्योंकि ये खड़े अगर नहीं- बीजेपी को जाना होता तो इनविटेशन स्वीकारते नहीं, वो। बीजेपी नहीं गई। वो तो कह रहे हो नड्डा जी तक हो आए थे, नहीं आए वो कोई। वो नहीं गए या नहीं गए, ये निषाद जी जाने। हम उनके स्थापना दिवस में उनको बधाई देने गए थे। आप संजय निषाद के कंधा इस्तेमाल नहीं, करके बंदूक चला रहे हो? हम कंधा, सब लोग जो है एनडीए के साथ खड़े हैं, सब लोग एनडीए के कंधे को से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो बीजेपी कहाँ इस कंधे में? नहीं, बीजेपी है ना, हम हैं तो बीजेपी नहीं है क्या? आप गए क्यों बिना पूछे? नहीं, अब ये हम आपको क्या यहाँ बैठ के बतावें कि जो किससे है, पूछा था किससे आपने? पूछा, किससे नहीं पूछा? किससे पूछ के और गए हम थे अपनी आप? पार्टी चला रहे हैं, हम लोग तो हम अपनी पार्टी के, हमारे मुखिया तो हैं, आप वो कहिए हमारी ना, पार्टी के फैसले जो बीजेपी है, के जल्दी करेंगे। भीतर जो एनडीए के भीतर जो फोरम बन रहा है बीजेपी को परेशान करने का, आप उसका हिस्सा हैं। नहीं, वहां फोरम कोई बन ही नहीं रहा है। अब आप उसको कोई भी किस एंगल से ले लो, अब आप चाहे जो है इधर से लो, अगर चाहे उधर बीजेपी से लो। जाती तो कोई खबर नहीं बनती। नहीं। बीजेपी वहां नहीं गई, इसलिए माना जा रहा है कि एक प्रेशर ग्रुप हुआ है और आप लोगों ने वहां से राजनीतिक धमकियां दी हैं। नहीं नहीं, कोई जब ये घेरने की बात कही जा रही थी विधानसभा, चंदन चौहान बैठे थे। या तो आप नकारिए कि गलत कहा नहीं, ये तो देखिए, हम लोग भी हैं, सरकार में हैं, लेकिन हम जो कोई मुद्दे थोड़ी छोड़ देंगे। हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के मुद्दे हम थोड़ी छोड़ देंगे। किसानों के ऊपर कोई उनकी आन बान शान पर बात आएगी तो हम उस बात को उठाएंगे। Thank you. उन बातों को के लिए हम जो है लड़ेंगे। डॉक्टर इसमें कौन आशुतोष सी बात वर्मा, है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका पीडीए तो ये फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं असली पीडीए ताल कटोरा में था। धन्यवाद विजय जी। और सभी जितने भी आज पैनलिस्ट हैं, सब हमारे ही साथी लोग रहे। और मैं अभी अरुण राजभर की बात सुन रहा था तो उस पर एक व्यंग्य है कि ताल से ताल कटोरा नहीं, ताल से कटोरा तक पहुंचा दिया है। अच्छा खासा ताल में तलैया कर रहे थे, कटोरा में लाके दे दिया है। देखिए, ये जो बढ़िया डायलॉग मीटिंग है हुई, क्या? मैं संजय निषाद जी प्रवक्ता को लोग बधाई शानदार देता हूँ हैं। उनका 10वें स्थापना दिवस। मैं संजय जी को बधाई देता हूं उनके 10वें स्थापना दिवस में। और मुझे अच्छा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों में कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति आप देखिए क्या है। ये मीटिंग उस तरीके की हुई कि एक घर में कई किराएदार थे, वो एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे हम पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मकान मालिक नहीं आया वहां पर। तो ये साजिश ही समझी जाएगी जो दिख रही है और जो आप सवाल कर रहे हैं लोगों से। आज देखिए, आशुतोष वर्मा कुछ अलग ही मूड में। संजय जी ने जब राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया, जी, नहीं,
हमको याद है कि 2018 के उपचुनाव में जब हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट खाली हुई, तो वहाँ जब इनके बेटे को लड़ा रहे थे तो संजय जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे उस समय। और पहली बार इनकी पार्टी से अगर कोई सांसद बन के आया तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे इनका बेटा प्रवीण निषाद में आया। लेकिन पता नहीं क्या समझ में आया और वो चले गए सत्ता के साथ में, और आज सत्ता के साथ में चले गए। आज विजय जी 2024 के परिणाम को देखिए, और जो 2024 के परिणाम में जनता ने जो दिया है वो अपने आप में इस पूरे डिबेट को समराइज कर देता है। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, जिसमें 6 दलित सांसद, 1 दलित सांसद जनरल सीट से, 7 कुर्मी एमपी, 2 निषाद एमपी, 3 मौर्य एमपी, 1 राजभर एमपी। इससे सबको समझ में आ गया है कि जो जिस तरह की राजनीति डॉक्टर संजय निषाद या अपना दल या राजभर करना चाहते हैं, जनता उसको नकार रही है। अच्छा, ये कुर्मियों को जो सबसे बड़े लीडरशिप जनता है उसको नकार रही है उत्तर और प्रदेश जमीन में, खिसक अनुप्रिया रही है। पटेल और आशीष पटेल की, ये लोग आजकल कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं संदेश दूर तक जाएगा। ये लखनऊ में आशीष पटेल किसको संदेश देना चाहते हैं? मैं विजय जी यही कह रहा हूं, ना केवल आशीष पटेल जी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्ताधारी दल पे 1700 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया कि हमारी पार्टी को बर्बाद करनी, किसको बोल रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बीजेपी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। रोहिणी आयोग की बात राजभर जी करते करते थक गए और लगातार उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर बने पिछले 6-7 सालों से, लेकिन किससे पूछ रहे हैं? समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मछुआ समाज को एससी कैटेगरी में लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किससे पूछ रहे हैं? 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है, आप उनके साथ में हैं। थैंक यू सर। तो ये धन्यवाद सर। कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रखा है, ये जनता भाग गई है। बहुत शुक्रिया। अब सबका जवाब संजय सिंह देंगे क्योंकि इनके पास आज सवाल बहुत ज्यादा हैं। आपने संजय निषाद का निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार किया? जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पार्टी की स्थापना के 10 वर्ष पर कार्यक्रम किया। रही बात जहां तक कि भाजपा को नहीं बुलाया, डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि मैं नड्डा जी के पास गया था, तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाल के इन्होंने कार्यक्रम किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैं अरुण राजभर जी की बातों से अपने को खुद कनेक्ट कर रहा हूं, और यही मैं बोलने भी जा रहा था कि संजय निषाद जी को मैं बधाई दूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में एक फर्जीवाड़ा चल रहा है कि हम सभी जातियों को लेकर चलेंगे, एक नाटक बना रखा है सपा ने, उस पिछड़ा वर्ग दलित समाज का असली रिप्रेजेंटेशन का मंच ये दिल्ली के तालकटोरा में था, जिसमें आप मिसिंग थे। नहीं, हम लोग तो हैं ही। मैं संजय निषाद जी को आते हुए एक टीवी चैनल पे सुन रहा था, जिस तरह से वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, और वो अभी यहाँ बोल नहीं रहे हैं। अरे हमारे अलावा कौन चलाता है उनको? सुनिए, हमारे यहाँ ही देखा होगा वो मैं क्योंकि एक चैनल पे बैठा हूं इसलिए नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, वो भी बड़ा चैनल है। तो वहां मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मछुआरों के लिए अमेरिका का टैरिफ का लड़ाई लड़ी है, वो उन्होंने उस डिबेट में बोला है। और जय निषाद राज। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तो मुझे आप 2 मिनट का समय देंगे। देखिए, ये जो वर्ग इकट्ठा हुआ है, ये बड़ा उपेक्षित रहा। इनका वोट, सही बात है, संजय निषाद जी का जो नहीं, देखिए मैं आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए आप। अब चाहे पटेल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, या सुहेल राजभर समाज हो, उसको सम्मान कौन दे रहा है? अगर पटेल समाज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अपमान सरदार पटेल जी का इस देश की राजनीति में किया गया। कार्यक्रम में न जाके आप नहीं, बात सुनिए, उनको सम्मान किसने दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। और राजभर को किसने सम्मान दिया है? आदरणीय सुहेल देव जी को आगे लाकर हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने दिया है। क्या अखिलेश यादव जी की हिम्मत है? आप मुझे संतुष्ट कर दो कि आप इनके निमंत्रण को क्यों नहीं स्वीकार किए? देखिए, आपको संतुष्ट करना हमारा, देखिए क्षमा करिएगा, आप बहुत बड़े चैनल हाउस के, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। अच्छा, जनता को संतुष्ट कर। हाँ, मैं जनता संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। क्योंकि देखिए,
इनके दावत में क्या कमी थी जो आप नहीं गए? बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए समाजवादी, आप एक सवाल जरा सपा के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बताओ सर, उनसे तो पूछूंगा। अरे बिल्कुल, जब आप क्यों नहीं गए संजय निषाद के कार्यक्रम में? ब्रजेश जी भाई साहब, बात तो सुनिए। तो जो ये 28 दलों का दलदल है इंडिया अलायंस, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी को बिहार में बुलाया? इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 28 को जा रहे हैं वो, आपको नहीं, अरे क्यों इतनी बड़ी रैली निकाल 28 को जा रहे हैं वो। राहुल गांधी और वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं हो रहा है उस दलदल में? तो ये भी एक बड़ा विषय है। यहाँ पूरा परिवार, आप संजय निषाद के आमंत्रण पर गए क्यों नहीं? नहीं, देखिए फिर वही वाली बात, जब नड्डा जी से बात हो चुकी है डॉक्टर साहब की, और फिर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जय निषाद राज का करते हैं। और अभी डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था कि किसी निषाद के घर पे वो गए थे भोजन करने, चाय पी थी। डॉक्टर साहब का ही मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। आप संजय निषाद के आमंत्रण पर ताल कटोरा क्यों नहीं गए? देखिए ये जो है भाजपा का जो राम को मानने वाली पार्टी है, ये निषाद, राजा निषाद जो थे, ये हमारा आत्मिक संबंध। तो आज उन्हीं निषाद का आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? खत्म ही नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं। ये हम मतलब ये तो हमारे सबसे पूज्य लोग हैं। एक सवाल और है जी, ये चारों इकट्ठा हुए हैं जी, ये चिंता करने का विषय है? ये चिंता सपा को करनी है। अब ये मैं संजय निषाद जी को मिसिंग आप और चिंता सपा करे? नहीं, वो तो परिवार है, हमारा परिवार है साहब। ये मैं अरुण राजभर जी को, इनके पिताजी को, और हमारे जयंत चौधरी जी के जो आपने हमारे सर, इनमें से कोई आपका बचाव करने नहीं आया। नहीं, सब आज आप पूरे आइसोलेट हो सर। सबने कहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं, एनडीए हमारा परिवार है, और मैं धन्यवाद दूंगा। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। पीडीए को जो असली पीडीए है समझ में आना चाहिए, नाटक बंद होना चाहिए। थैंक यू भाई बीरेन जी। ये ताल कटोरा के ये जो शक्ति प्रदर्शन में ये चारों लोग इकट्ठा हुए, ये संदेश किसको देना चाहते हैं और कहां देना चाहते हैं? इनका मकसद क्या है? ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। इसमें दलों का जो मतभेद है उसके इतर ये लोग एकजुट हुए और सबके अलग अलग वोट बैंक हैं। इसका स्वागत होना चाहिए कि निषाद जी ने अपने कार्यक्रम में दूसरे दलों के नेताओं को बुलाया, उनका स्थापना दिवस था, अच्छी बात है। और वहाँ पर मछुआरा समाज के लिए एससी के दर्जे की मांग की है। विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं 1-1.5 साल के भीतर, तो उसकी भी अपनी तैयारियां हो सकती हैं और अपने समाज को भी एक संदेश देने की बात है। देखिए, ये लोग जो पार्टियां हैं इनके सीमित वोट बैंक हैं, अपना अपना एक सीमा है, और उस आधार पर उनको अपने दलीय और ये जो उनका वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जितने लोग जुटे हैं, आप अगर इसको प्रेशर के रूप में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब मंत्री शायद अपने अपने अधिकारियों से बड़ा परेशान हैं, और सरकार में जब लखनऊ में सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली में जाके शायद बोले हो कि भाई आप तो सुन लो। तो हो सकता है कि इस ताल कटोरा के मंथन से उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभाग में कुछ बदलाव आए, ये भी हो सकता है। और अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूं कि एक प्रेशर ग्रुप फोरम बना है जिनके अपने अपने इशूज हैं, और इसी के बहाने संजय निषाद का कंधे पे बंदूक रख के तीनों ने फायर झोंके हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक बात आई कि ये बीजेपी का पीडीए है और सहयोगी दलों का पीडीए है, और समाजवादी पार्टी एक पहले से पीडीए चला रही है। उस पीडीए को भाजपा कहती है कि परिवारवादी लिमिटेड पार्टी है, और यहाँ बीजेपी के अंदर एक पीडीए बन गया। अब इस पर भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये डॉक्टर साहब जो ये डॉक्टर ऐसे नहीं बने, डॉक्टर संजय निषाद ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर रहे हैं। किसके? और ये मीठी गोली जो होम्योपैथिक में आती है, कौन से डॉक्टर? वही खिला के लोगों का इलाज करते थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथ? ओके। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं ये। ओके। और ये वही होम्योपैथिक वाली मीठी गोली छोटी छोटी खिलाते हैं। अब मीठी गोली की जब वो समस्या है होम्योपैथिक की कि कहते हैं उसको हाथ पे ना गिरा खाओ, ढक्कन में। पर अभी बताओ, ये निषाद जी किसको गोली दे रहे हैं या गोली खिला रहे हैं? अब अभी तो खुद मीठा वाला तो इन्होंने खुद खा लिया, बाकी गोली जिसको खाना हो वो और इंतजार कर रहे 5 साल। देखिए, होम्योपैथिक गोली की एक खासियत है
कि उसको ढक्कन में गिरा के खाया जाता है, और जब गिराओ तो 4 नहीं गिरती, कभी 5 गिर जाए, कभी 3 गिर जाए, और डॉक्टर कहता है 4 खाना। तो ये बड़ी समस्या उसी मुलझे बड़ी रहते हैं गहरी लोग। बात कहेगा वीरेन जी, समझने तो वाले समझ लें। ये इसकी एक खासियत और है कि इस गोली को खाने से ये पता नहीं चलता है कि इलाज में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बस आप खाते रहो और आश्वासन मिलता रहेगा। तो हालांकि ये बात कही गई दिल्ली में कि इस बार पक्का इलाज करेंगे, लेकिन देखिए निषाद जी हमेशा कहते हैं कि भाई हमारा तुम झौवा भरोट पौवा पर ले लेते हो। अब बिरजा जी पौवा भी 80 रुपया का आता है देसी वाला, इतना आसान नहीं ना मछुआरा समाज के लिए। देसी पीने वाले 80 रुपया खर्च करिए तब पौवा आए, और मछुआरा समाज तो ज़्यादातर नदी के किनारे रहता है, मछली मारता है, और देसी दारू के बजाय जब कच्ची दारू बनती है तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई इन्हीं लोगों पर होती है। अच्छा, आपने एक चीज महसूस की कि आशीष पटेल कुछ ज्यादा तकलीफ में है, वो दूसरों का कंधा तलाश रहे हैं। देखिए आशीष पटेल ने तो खुलेआम ऐलान किया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, काफी बजट खर्चा हो रहा है, कुछ अधिकारी लगे हैं। तो आशीष पटेल तो खुलेआम बोल चुके हैं, इधर शांत हो गए हैं। अब वो चाहे दिल्ली से हुआ हो चाहे यूपी से, लेकिन आशीष पटेल ने अपनी सरकार में तमाम आरोप लगाए थे। अभी अधिवेशन उनका हुआ था जब वो उपाध्यक्ष बने थे जी। तो ये स्वाभाविक है कि जब सहयोगी दल एकजुट हुए, विभिन्न जातियों का संगठन है उनके पास, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स है एक, और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी से आगे अभी चुनाव दूर है, अभी उनको पहले कुछ सीटें चाहिए होंगी, कुछ मंत्रिमंडल में जगह चाहिए होगा, ये भी हो सकता है। वैसे संजय निषाद जी जो पर्ची लिख के लाए हैं उसमें एक लाइन लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जरूर बोल देना। वो जो पर्ची में था, तो अभी वो बोलेंगे। अच्छा, मैं पूछवाया कि किसने लिख के दी तो बोले नहीं। विजय जी कहीं देखिए, से तो आई है पर्ची इनके पास। देखिए एक चीज बताऊं आपको, बड़ी अच्छी बात है जी कि बैंक वाले जो होते हैं वो सबको जो है होम लोन देते हैं घर के लिए, लेकिन जब अपनी ब्रांच खोलते हैं तो वो खुद किराए पे होती है। तो आप सोचिए कितना विचित्र संयोग है कि जो पूरे दुनिया को घर के लिए लोन दे रहा है वो खुद किराए पे रहता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जी, जहां माल बढ़िया बनेगा वहां खाएंगे, जहां समीकरण बैठेगा वहां चले जाएंगे। कोई किसी के साथ जीवन भर का लिखा के नहीं लाया है। तो कहते हैं कि कुछ रिश्ते बचाने के लिए वसूल तोड़े जाते हैं, और जहां पर मामला न बन ले वहां पर हाथ जोड़े जाते हैं। जी तो ये आगे इसी तरह से काम चलाना है। जी, कंक्लूड और करें जी। एक शायर ने लिखा है कि खुशफहमियों के सिलसिले कुछ इस कदर फैले हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार हमसे ही है। जी बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निषाद जी, आपने बीजेपी में किस किस से मुलाकात की थी, किस किस को इन्विटेशन दिया था? क्या आपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नड्डा जी, सबको दिया था, या किसी खास स्पेसिफिक लीडर को आपने बीजेपी में ये अपना दावतनामा दिया था तालकटोरा स्टेडियम के लिए? मैं तो आपसे बता दूं कि नड्डा साहब से मिला था और उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने खुद कहा था कि इसमें मैं गृह मंत्री जी चले जाए तो और अच्छा होगा। हमने कहा वो आपके ऊपर है, हम चाहता हूं कि इसको शीर्ष नेतृत्व है। अटल घाट पर हमें उस दिन न्योता मिला था, मैं गया था, उसमें माननीय गृह मंत्री नहीं आ पाए थे। बाकी
कई धर्मेंद्र प्रधान जी मिले, बाकी सब मिले, सबको बताया था कि किसी शीर्ष नेतृत्व को है, उस दिन बहुत लोग आएंगे, कई राज्यों से आएंगे, प्रदेश के सभी जिलों से आएंगे, हर ब्लॉकों से, हर बूथों से आदमी आएंगे और ताल कटोरा हमको लगता है कि छोटा पड़ जाएगा। मैंने पहले बताया तो उन्होंने कहा, आश्वस्त किया था कि अगर कोई विशेष वो नहीं पड़ा तो हम लोगों में कोई न कोई जाएगा। तो हमको लगता है कि बिल की वजह से नहीं आया। क्या आपको लगता है कि मामला हमेशा आप ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाएंगे इस कारण बीजेपी के नेता नहीं आए? ना, हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं रहा। वो हमेशा बात हुई, हमको बंसल जी से भी मेरी बात हुई थी, वो बाहर चले गए थे, उन्होंने कहा था इस पर प्रयास करूंगा। तो हमको लगता है वो बिल वाला था और उसी दिन वो जो है नामांकन था उपराष्ट्रपति का, ये तो बहुत नज़दीक आ गए। क्योंकि वो आपने देखा होगा हमारे RLD के जो चौहान जी आए थे, उन्होंने भी जल्दी बोल कर चले गए कि हमें वहाँ समर्थन। तो ये भी तो हो सकता था कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चले जाते, दोनों डिप्टी CM में से कोई एक चला जाता, प्रदेश का कोई बड़ा नेता चला जाता। हमने उत्तर प्रदेश में किसी को हमने उत्तर प्रदेश में किसी को न्योता नहीं दिया था, समर्थन सबसे मांगा था, सहयोग सबसे मांगा था और कहा था कि साहब अपने अपने क्षेत्रों से हमारे लोगों को जरूर आशीर्वाद दीजिए और मदद करिए। क्या आपको दुख हुआ, निराशा हुई? आप अपेक्षा कर रहे थे कि बीजेपी का कोई नेता आएगा? नहीं, हम देखिए, हम लोग एक आवाज़ हैं, NDA के घटक हैं, मोदी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी, योगी के साथ पहले भी, आज भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबको देखा है। आज समाजवादी पार्टी, हमने 403 विधायकों को हमने वो ज्ञापन हमारे लोगों ने दिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीजेपी के ही विधायक या हमारे विधायक ही आवाज उठाए सदन में। जिसको आवाज सुनाना था आपको, निषादों के आरक्षण, वो पार्टी आपके मंच पर नहीं थी निषाद जी। हम कह रहे कि हमें कह रहा है कि आज के दिन में हमें कोई दुख नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि हम जिसकी राजनीति करते हैं, जिसका हम सेवा करते हैं, जिसकी आवाज़ है, वो सारे लोग आए। पटेल जी, आशीष पटेल चाहते क्या? देखिए, हमारी पार्टी शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ती है। दूसरों और कंधे जो आप कह रहे थे, देखिए, जो भी शोषितों वंचितों की आवाज़ उठाएगा, जहां भी हमें बुलाया जाएगा हम जाएंगे। और आप जो कह रहे थे कि संदेश किसको देना चाह रहे थे, बीजेपी नहीं गई तो आप क्यों गए? देखिए, जो आप बार बार कह रहे थे ना, संदेश किसको संदेश देना चाह रहे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता को ही संदेश देना चाहती है, जनता को ही बताना चाहती है, जनता को ही कन्विंस करना, राजनीति में जनता को ही संदेश देना है। एक सवाल करना चाहता हूं। हाँ, बताएं। जब मुख्य सत्ताधारी दल नहीं गया, बीजेपी नहीं गई, आशीष पटेल वहां क्यों गए? अब पहले से थोड़ी पता रहता है कि भाजपा के लोग नहीं आएंगे, तो मालूम होता तो नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते वहां? अब शोषित दलित की बात गायब। अगर आपको मालूम होता बीजेपी नहीं जाए तो पहली फुर्सत में आप, अरे भाई, वहां जा करके अगर देखो आ गया सच सामने, सच आ गया सामने। नहीं, ऐसे सबको बुलाया गया था, सबको पता था। आपने कहा अगर मालूम होता तो नहीं। व्हाट डू यू मीन पटेल जी? मेरा मतलब ये है कि मंच पे जाकर के क्या डिसाइड होता है क्या, कौन आया कौन नहीं आया? आप क्यों गए जब बीजेपी नहीं गई? तो नहीं, सबको जाना था, सबको नहीं पता गए था। उन्होंने नहीं गए। आदरणीय आप क्यों नड्डा जी को बुलाया गया है, सबको पता। मुझे कारण बताओ, आप क्यों गए? कारण यही है उस दिन आगे से जाओगे, अगर बीजेपी नहीं जाएगी तो आप जाओगे? देखिए, जहां भी शोषितों वंचितों की आवाज उठाई जाएगी वहां अपना दल बीजेपी नहीं जाएगी तो आप जाओगे, हाँ या ना? नहीं, बीजेपी तो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? नहीं गए वो, आप बताओ। नहीं, एक रैली में न जाने से आप ऐसा ओके, भाई अनिल दुबे जी, जब बीजेपी ने उस कार्यक्रम का निमंत्रण लिया लेकिन आए नहीं, आपको कौन सा ऐसी जल्दबाजी चढ़ी थी कि आप बीजेपी नेतृत्व से पूछे बिना इस तरह के फोरम में चले जाएं? देखिए ब्रजेश जी, संजय निषाद जी जो है निषादों के लिए, मल्लाहों के लिए, कश्यप के लिए, बिंद के लिए, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन वर्गों के लिए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने लगातार संघर्ष किया। तो उनके इस संघर्ष में चौधरी साहब की जो विरासत है, वो पूरी विरासत उनके इस संघर्ष में उनके साथ है। और जो पिछड़ों के लिए, पिछड़ों का मंच जो भी रणनीति तैयार करेगा, राष्ट्रीय लोकदल उसको पूरी तरीके से उसको मदद करने का काम बीजेपी जरूरी समझती, और बीजेपी ने तो इस कार्यक्रम में मौजूद होती, वो नहीं थे। इसका मतलब कि
उनकी कोई रणनीति रही होगी। ब्रजेश जी, आपको क्या पड़ा था कि आप गए वहां कूद गए? नहीं, हम कोई एनडीए के विरोध में थोड़े चले गए। एनडीए ने या बीजेपी ने मना भी तो नहीं बीजेपी किया तो नहीं था। गई। ब्रजेश जी, आप जो ये सवाल उठा रहे हो, क्या ये बीजेपी ने किसी का अपने सहयोगी दल को एक दूसरे को यहाँ जाने से मना कर रखा है क्या? तो बीजेपी को जाना होता तो नहीं, खुद अब जाते। वो बीजेपी जाए ना जाए, उनका क्या तरीका हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। तो दबाव के लिए आप कर रहे हो? ये कहो ना कि दबाव के लिए कर रहा हूं। ब्रजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी माननीय जयंत चौधरी जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सरदारी जातियां हैं और जो उत्तर प्रदेश की कौन सी किसान जातियां जातियां? हैं, जो भी सरदारी जातियां, जो आप भी सरदार हो किसी जो भी हैं, देखो उनकी देखो, तरफ एक से सेकंड समर्थन दिया रुको गया। रुको। नहीं, ये शोषित वंचित दलित की लड़ाई थी, पिछड़ों की। ये सरदारों की लड़ाई लाए हैं। नहीं, सरदारी का मतलब यह है जो किसान जातियां हैं। क्या बात जो सर, एक किसान सेकंड रुक जाओ, जातियां रुक हैं, जाओ, उनकी तरफ से पूरा रुक जाओ। समर्थन है। पटेल जी, सरदारी जातियां कौन सी होती हैं? अब सरदारी जाति गलत बात इस्तेमाल की ना इन्होंने। नहीं, हाँ या ना बोलना है आप। नहीं, आज शोषितों मतलब वंचितों में सरदार जाति कोई कौन होती मुखिया है? होता उसकी बात ये है। सरदार क्या जाति बोल- हैं। जो चौधरी ये हैं, आप जो अच्छा विभिन्न जो जातों को कह रहे हैं, सबकी तरफ से, ये जाट जिनकी समाज तरफ को से- सरदार जात कह रहे हैं। और आप अरे किसकी भाई, बात कर रहे ये हैं? जी, आपको शोषित तो- दलित वंचित की। आपको तो ये यही है ना? अरे भाई, आप समझो, आप उनसे क्यों मुझे है ना? पूछो ना, वो क्या नहीं, जाट मैं भी- बता पर आपका तो इनसे विभेद है। देखो, ये सरदार हैं, नहीं, जात भी उसमें शामिल है। ये सरदार हैं। अरे तमाम सरदारी जातियों ने चौधरी माननीय जयंत चौधरी जी को अपना मुखिया चुना था। उन सब की तरफ से हमने आपने उनको सरदार समर्थन जाति दिया। शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये शोषित वंचित अरे दलित की ये लड़ाई वही है। शोषित ये वंचितों पिछड़ों का की ही लड़ाई सरदारी है, उन्हीं की सरदारी की सरदारियों बात की कर लड़ाई रहा नहीं है। हूं। आप उसको इधर उधर मत घुमाओ, आप जो है मत इधर उधर जाओ। मैं वही शोषित मैं गया वंचितों का हूं, जो समूह है। भैया खुद गए हो। अरे ब्रजेश जी, और इनमें से एक आपको अब- सपोर्ट नहीं करने वाला अगर अरे भाई, सरदार जाति की बात करोगे। अरे सब करवा दो सपोर्ट निषाद कर जी रहे से। हैं, उस पर जो भी ओके, रणनीति बनेगी वो अरुण सब लोग एक राजभर, साथ हैं। सर आता हूं ऊपर। अरुण राजभर, ये तो किसी और वजह से हमारे पास से हट गए क्या थे। ये सरदार जातियों का सम्मेलन था? राजभर जी, नहीं, देखिए क्या है, आप उस बात को घुमा रहे हैं। हमारे मित्र आशुतोष वर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि हम रोहिणी आयोग की लड़ाई लड़ते लड़ते भूल गए। शायद इनको याद नहीं है कि 6 साल संघर्ष करने के बाद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन तक पहुंची और ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सदन में लागू कराने के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सदन चला, एक शब्द नहीं बोल पाए। किसने बोला? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में बोले कि रोहिणी अरे आप आयोग लागू की करवा रिपोर्ट लो। लागू होने से पिछड़े आशुतोष जी, आप दलित लागू करवा वंचित लो। वर्गों का कल्याण होगा। आप बताइए, अब तो चेहरा बेनकाब होगा। ये शुतुरमुर्गी जो चेहरा समाजवादी पार्टी का है, ये बेनकाब हो जाता है। ये बात जुबान पर पिछड़े की करते हैं, लेकिन ये बात परिवार सर, जब पर आ जाता है। बीजेपी ये उनके बात दलित की इन्विटेशन करते पे हैं। नहीं ये पहुंची, डिम्पल और अखिलेश पर आ आपको जाता है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप निषाद जी के कार्यक्रम में गए? अरे भैया, हमें निमंत्रण मिलेगा। आपको अगर भोज में निमंत्रण मिलेगा तो हम मना कर देंगे तो कि भैया हम बीजेपी नहीं से आएंगे पूछे आपके बिना साथ। हम कैसे आपके चले दुश्मन जाओगे? हैं। हम सभी पिछड़े दलित वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गरीबों अगर की ये फौज दलित अगर इकट्ठा शोषित होगी तो वंचित भाग गरीब जाएगा की वहां लड़ाई से। होती तो मुझे विश्वास है कि बीजेपी जरूर होती वहां पे। हम लोगों की एकजुटता से जितने लोग बेचैन हैं, ये सारे बेचैन भारत जितने हैं, उनको पता चल गया है कि ये जितने असली पीडीए वाले ये कैसे एक हो ओके, गए। डॉक्टर आशुतोष इनको वर्मा, तकलीफ हो रही क्या है कि आपको आने वाले बेचैनी है इनकी 2027 एकता से? में हमारा सफाया हो डॉक्टर जाएगा। आशुतोष वर्मा, क्या बेचैनी है आपको? नहीं, ब्रजेश 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 देखिए, जितने भी लोग हैं, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी हो, अपना दल हो, राजभर हो या रालोद हो, ये सब बहुत स्मार्ट लोग हैं। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, किस प्रकार से एनसीपी के टुकड़े कर दिए, शिरोमणि अकाली दल को तोड़ दिया, एआईडीएमके को तोड़ दिया, जेडीयू भी खत्म होने के माफिक है। और उसी रास्ते पे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों के हाल होने जा रहे हैं। ये खूब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, आगे आने वाले यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन में अपनी सीटें सेट करने के लिए ये एकजुटता है, बाकी कोई नहीं है। 2024 ने जनता ने दिखा दिया है किसी तरीके से, चाहे किस जाति की हो। मैं तो कहता हूँ निषाद जी एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पास पप्पू निषाद और रामभुआल निषाद हैं, और जिन्होंने इन्हीं के क्षेत्र में संत कबीर नगर में, जहाँ पे इनके विधायक जीते हैं, और क्या कहते अरे हैं, इन्हीं के बेटे को भाड़े हरा के के जीते हैं। वहाँ से भाड़े के एमएलसी आदमी जीत के आए हैं। पप्पू निषाद तो इसलिए भाड़े के आदमी है, यहाँ काटने के पहलवान है। इसलिए वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ मालिक जनता थैंक यू सर, को आप लोग थैंक यू बैठे सर। हैं। जनता और को अब आप संजय सिंह की बारी है, अब आप लोग तसल्ली से सुनो। जनता को आप बरगला नहीं आप सकते जवाब हो। दो। नहीं, ये जनता बरगला ने तो ये अपना रहा है। धन्यवाद। क्या कृपया आप दोनों शांत हो जाएं। ले लिया है, थैंक यू सर। वो आगे बढ़ गई है। आशुतोष जी, राजभर जी, थैंक यू। अब आप मुझे बताइए, वो तो इतना सबसे मिन्नतें करते रहे इनविटेशन लेके, आपने नहीं स्वीकारा। अब एक फोरम बन गया है, क्या आप इनके दबाव में हो?
नहीं देखिए विजय जी भाई साहब, देखिए आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपके अरे मैं कोई थोड़ी उनको ज्वाइन कर लिया हूं, आप मेरी चिंता मत करो। आप बार जो भाजपा को लेकर तड़का लगाने की सोच रहे हैं वो नहीं लग पाएगा, ये भाजपा का तड़का इसमें नहीं चल पाएगा। देखिए जो आप बार शब्द डाल रहे हैं मुंह में कि भाजपा क्यों नहीं आई, भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है, वो परिवार है। देखिए सबकी आपस की सहमति है वहां, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता होनी चाहिए जो विपक्ष का दल है, जो मेन है समाजवादी, जो यहाँ मेन विपक्ष है, उसको चिंता करनी चाहिए। जो अभी सरदार की बात जैसे नहीं मैं आ रहा हूँ, अरे सुनिए तो, मैं आ रहा हूँ सरदार पे, आप गलत सरदार देश जी आप किस बात एक मिनट संजय जी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरदारियां हैं विभिन्न पिछड़ी जातियों की। सुनिए मैंने तो, उस सरदारियों की तरफ से बधाई दी। वंचितों की बात करते करते आप सरदार हो गए। आप गलत सुनिए, अगर पटेल जी से कहलवा दो तो मान लूंगा, अरे वो कहलवा दो पटेल जी से, उनके मुखिया हैं, अच्छा उनकी निषाद जी तरफ से ये कहलवा बात दो, कही गई। अच्छा राजभर जी से कहलवा दो, आप किसी एक से कहलवा दो, किसी एक से कहलवा दो, अरे सुनिए तो, किसी एक से कहलवा दो। सरदार तो इस देश के अंदर सरदार पटेल हुए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनके लिए आप बोल रहे थे, तो सरदार उनको सम्मान दिया गया था। तो इसलिए कोई देखिए नहीं अगर वो उनके सम्मान में नहीं अगर आपने सम्मान में अपने को सरदार बताते हैं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर सम्मान में देखिए अगर निषाद राज जी, अगर हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी कल आप ही को गलत बता दिए, कहलवा में सरदार है, वो लीड कर रहे हैं। सरदार का मतलब जातियों की लड़ाई लड़ते हैं। नहीं सरदार का मतलब जो लीड करता है, आप उसको गलत सरदार पटेल कितना सम्मानित नेता। तो अरे सरदार पटेल वाला सरदार नहीं, ये सरदारी जातियों की बात कर रहे हैं। मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, दलितों की बात कर रहा हूँ, मैं शोषितों की बात कर रहा हूँ, मैं वंचितों की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वहारा की बात कर रहा हूँ, और आप लोग सरदारी जातियों की बात करते हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं। मिश्रा जी, सरदार पटेल का नाम किसकी वजह से नहीं पड़ा था, उनका नाम सरदार पटेल बारडोली के आंदोलन में जब अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे, तब सरदारी जातियां क्या करती थी? तब उनकी आवाज उठाने के लिए कोई चाहिए था ना। मुखिया होता आज संजय निषाद जी उनके सरदार बने ना, तो सरदारी जाति नहीं है ना वो, बने। किसको सरदार जात कह रहे हैं? इन्हीं को कह रहे हैं, ये अपने वाले को कह रहे अरे हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे हो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं मैं आपका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं कह सकते। आपने मैं सबके प्रति सम्मान का भाव रखता हूं, और आप सबका बहुत धन्यवाद, अनेक शुक्रिया इस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।